हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। बोलो यस यस सर जी। What we have seen, my dear students, so in the last lecture we have started a new branded chapter so called as circular motion। और अगर आप ये चैप्टर देखोगे तो बहुत सिंपल है। और लास्ट लेक्चर में मैंने क्या सिखाया था कि उसका डेफिनेशन किसे कहते हैं बेटा, सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इज सेड टू बी सर्कुलर मोशन। ओके, जरूरी नहीं है कि वो सर्कल पे ही परफॉर्म करे, थोड़ा सा भी अगर कर्वेचर आता है तब भी हम उसे कह सकते हैं कि हाँ ये सर्कुलर मोशन है। उसके बाद में मैंने आपको सिखाया था मेरे प्यारे बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, मगर उससे पहले रेडियस वेक्टर बताया था। रेडियस वेक्टर यानी कि क्या लोकेशन बताएगा ऑब्जेक्ट का थ्रू सेंटर से कि वो कहां पे है, और उसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो आउटवर्ड रहेगी यानी कि सेंटर से बाहर रहेगी। फिर मैंने आपको सिखाया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम किसे कहते हैं। किसे कहते हैं बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? द एंगल मेड बाय द रेडियस वेक्टर एट द सेंटर ऑफ द सर्कल व्हेन अ पार्टिकल ट्रैवल फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम टी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि उसको मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, और वो ओबे करेगा वेक्टर के लॉ को। कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? डायरेक्शन बाय राइट हैंड थंब रूल। कर्ल द फिंगर अलोंग द सेंस ऑफ द रोटेशन एंड आउटस्ट्रेच थंब विल गिव द डायरेक्शन। आउटस्ट्रेच जो थंब रहेगा ना बेटा वो डायरेक्शन देगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। ओके, और फाइनाइट यानी कि जो लार्जर वैल्यूज होते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वो कभी भी हमें वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि वो ओबे नहीं करता वेक्टर्स के लॉ को। ओके, इसके लिए वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो ये इतने सारे फंडामेंटल छोटे छोटे कंसेप्ट्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स यू कैन से ना। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी को। किसको? एंगुलर वेलोसिटी को। मगर उससे जाने से पहले मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान में रखिएगा, थ्रू आउट द चैप्टर में बहुत जगहों पे आपको ऐसा डायग्राम मिलेगा कि एक पार्टिकल है जो कि एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। देख लेना, और ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा बेटा। ये जो डायग्राम्स रहेंगे ना, ये डायग्राम्स 2 डायमेंशंस रहेंगे। बोलो क्या? सॉरी 3 डायमेंशन है ना। ये कैसे है? ये ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है बेटा। नाउ दिस इज हाउ दिस इज गोइंग टू परफॉर्म द सर्कुलर मोशन। एक ऑब्जेक्ट ऐसा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसका हम 3 डायमेंशंस भी देख सकते हैं, है ना। ये आया एक वाला। फाइन। ये कब? ये जब ये पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन करता हुआ घूम रहा है। सर्कुलर मोशन करता हुआ ये क्या है? घूम रहा है बेटा। ओके फाइन। और आप देख सकते हो कि पार्टिकल पॉइंट ए से लेकर बी तक गया है। ओके, अगर मैं राइट हैंड थंब रूल यूज करना चाहता हूं, कर्ल द फिंगर अलोंग द सेंस ऑफ रोटेशन एंड आउटस्ट्रेच थंब विल गिव मी द डायरेक्शन। तो जो डायरेक्शन रहेगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की ये ऊपर रहेगी। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल या फिर इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आ गया? ये डायरेक्शन है और मेजर करता है एंगल। यहां पे हम एंगल को मेजर करेंगे। ये रहेगा डेल्टा थीटा। बोलो क्या रहेगा? ये डेल्टा थीटा रहेगा। अब ये जो डायग्राम रहेगी बेटा, ये रहेगी 3 डायमेंशन। क्या रहेगी ये? 3 डायमेंशन। सर जी तो 2 डायमेंशन कैसे आता है? हाउ डू वी हैव द 2 डायमेंशन? 2 डायमेंशन का मतलब ये ऐसे रहेगा। लेट्स से दिस इज व्हाट डू वी हैव, यानी क्या ये भी डायग्राम मिलेगी, ये भी डायग्राम मिलेगी, ध्यान में रखना। और यहां अगर आप देखोगे ना तो ये वाला ऑब्जेक्ट है ना, ये वाला पार्टिकल है, ऐसे सर्कुलर मोशन करता हुआ जाएगा। दिस इज व्हाट डू वी हैव। आया बेटा समझ में? हाँ सर जी ये आया। सर क्या आप हमें यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दिखा सकते हो? क्यों नहीं दिखा सकते? मान लो पार्टिकल ए से लेकर बी तक यहां पर चला गया है। गया है कि नहीं गया है? हाँ सर जी गया है। ओके, और ये इसका रेडियस वेक्टर और ये एंगल थीटा, डेल्टा थीटा। अब यहां पे अगर मुझे डायरेक्शन चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कर्ल द फिंगर अलोंग द सेंस ऑफ रोटेशन। ये जो सेंस ऑफ रोटेशन है ना, इसको समझ के लीजिएगा, क्योंकि पहले लेक्चर में सारी चीजें नहीं बता सकते बेटा। ड्रॉप बाय ड्रॉप नॉलेज को ट्रांसफर करेंगे तभी तो समझ में आएगा। ये देख लेना, ये फिंगर है। कर्ल द फिंगर अलोंग द सेंस ऑफ रोटेशन। ये देख रहे हो? अब ये जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? ये एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है। ये जो एंटी क्लॉकवाइज रहेगा ना, इसे कहा जाता है सेंस ऑफ रोटेशन। ओके, और एक डायग्राम बताता हूं, ये वाला डायग्राम। अगर आप ये वाला डायग्राम देखोगे ना तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों जो पार्टिकल परफॉर्म करेगा सर्कुलर मोशन, देख लेना ये है सर्कुलर, है ना। मगर ये मोशन कैसा है बताइएगा?
ये है क्लॉकवाइज। बोलो ये सेंस कैसा है इसका सेंस है ना मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्लॉकवाइज है। और ये छोटी छोटी बातें होती है ना जो हमें समझना है, सेंस ऑफ रोटेशन, टू डायमेंशन डायग्राम, 3 डायमेंशन डायग्राम, सब आना चाहिए। और ऐसे माइनर चीजें हम मिस करते हैं और इसलिए हमें सिंपल न्यूमेरिकल्स भी नहीं आते, टफ तो दूरी की बात रहेगी। अब यहां पर अगर आप देखोगे ना तो इसका जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है और इसका जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, कर्ल द फिंगर अलोंग द सेंस ऑफ रोटेशन। ये कर्ल द फिंगर अलोंग द सेंस ऑफ रोटेशन, आउटस्ट्रेच द थंब विल गिव द डायरेक्शन। यानी कि ये बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर जी। ये बाहर जो आ रहा है ना बेटा, ये रहेगा डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या रहेगी बताइएगा? डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कैन यू सी दिस वाटर बॉटल? हाँ सर जी। अब ये जो बाहर आ रहा है ना बेटा, ये वाटर बॉटल, ये डायरेक्शन रहेगी एंगुलर वेलोसिटी की, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। ओके, ये आया ये वाले केस में, इट इज आउटवर्ड। तो यहां मैं बोल सकता हूं क्या, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज आउटवर्ड। ओके बेटा, आउटवर्ड का मतलब क्या बोल सकते हो हम? पॉजिटिव जेड एक्सिस भी हम कह सकते हैं। ओके, और एक्सिस सिस्टम तो आपको याद है ना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। बोलिएगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये जाएगा नेगेटिव एक्स, ये जाएगा नेगेटिव वाई और ये जाएगा नेगेटिव जेड। डू यू अंडरस्टैंड द एक्सिस सिस्टम? अरे बोलो हाँ या ना? यस और ना? यस सर, बहुत बढ़िया। लास्ट वाला पॉइंट समझ में आया होगा आप लोगों को, हाँ या ना? हाँ सर। अब आते हैं यहां पे, यहां अगर आप देखोगे ना, ये भी 2 डायमेंशन है, ये भी 2 डायमेंशन है। यहां मैं लिखता हूं 2 डायमेंशन, यहां मैं लिखता हूं 2 डायमेंशन। यहां आप मुझे बताइएगा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आइदर इनवर्ड और आउटवर्ड। एग्जैक्टली, ये इनवर्ड रहेगा। कैसे सर? कर्ल द फिंगर अलोंग द सेंस ऑफ रोटेशन, ये देखो कर्ल किया और आउटस्ट्रेच थंब अंदर जा रहा है। कहां जा रहा है? अंदर जा रहा है, तो ये इनवर्ड हुआ। बोलो क्या हुआ? इनवर्ड हुआ। तो यहां मैं कह सकता हूं क्या, डायरेक्शन ऑफ, बोलो मेरे प्यारे दोस्तों क्या, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सुनाई नहीं दे रहा है? बोलिएगा क्या, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इनवर्ड। यहां पे पूरा लिखता हूं बेटा, इज इनवर्ड। ओके, अब अगर आपको इसको इनवर्ड को ऐसे भी आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं सर हम? इनटू द ब्रैकेट नेगेटिव जेड एक्सिस। ओके फाइन। और यहां क्या लिख सकते हो? आउटवर्ड को यहां लिख सकते हो पॉजिटिव जेड एक्सिस। इज इट फाइन बेटा? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। मालूम होना चाहिए हमें कि डायग्राम कैसे चल रहा है ना, और यहां पे इमेजिनेशन लगता है। इसीलिए तो अल्बर्ट आइंस्टाइन कहता है ना क्या, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। डू यू अंडरस्टैंड? वी मस्ट हैव द इमेजिनेशन पावर। हमारे पास है, बस उसको एक्सप्लोर करना है। और ये वाली जो डायग्राम रहेगी ना, ये वाली डायग्राम कौन सी है बताइएगा? ये वाली डायग्राम है 3 डायमेंशन डायग्राम। कौन सी डायग्राम? 3 डायमेंशन डायग्राम। और ये 2D और ये 2D, दोनों भी डायग्राम्स हमको मिलेंगे व्हेन वी आर डीलिंग द न्यूमेरिकल्स, है ना। और प्रीवियस ईयर नीट में एक बार बस ऐसे ही डायग्राम में हमको बेवकूफ बनाया गया था। मैं हमको बताता हूं क्या था वो न्यूमेरिकल। डू यू अंडरस्टैंड? हाँ या ना? हाँ सर। चलो बेटा हेडिंग देना, हेडिंग या तो नोट लिख के लीजिएगा, नोट, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बोलो, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिख के लीजिएगा। लिख के लो बेटा, ये डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, नोट बोलकर लिख के लेना। लिख के लिया? बोलो हाँ या ना? यस और नो? यस सर जी। आया बेटा? आया सर। अब यहां तक तो ये आया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। अब हम जाएंगे एंगुलर वेलोसिटी की तरफ। किसकी तरफ? एंगुलर वेलोसिटी की तरफ। मैं आपको इसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी बता सकता हूं, अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हो, है ना। आइएगा, ये वाला एक्सपेरिमेंट देखो। अगर आपको 3D वाला चाहिए तो कहीं टूट ना जाए, बस कोशिश करेंगे। ये वाला और ये बॉल, कैन यू सी दिस? यस सर। ये देखो बेटा, धीरे धीरे से परफॉर्म करेंगे। देख रहा है? थोड़ा थोड़ा। अब डोक्या लागे ले दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ या ना? यस और नो? यस सर। आया बेटा? आया सर। ये वाला इसका बताइएगा सर, है ना। इसका अगर आपको देखना है तो देख सकते हो। ये देखो बेटा, ये आया, है ना, देख लेना। सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ये आया एंटी क्लॉकवाइज। इज इट ओके? हाँ या ना? हाँ सर। ये वाला देखना है, ये वाला देख सकते हो। ये देखो ऐसे, बराबर है? हाँ सर। और आप ये घर में भी कर सकते हो, ठीक है ना। क्या लिया? एक प्लास्टिक का बॉल, 10 रुपए का वायर चोरा के लाया हुआ है, ठीक है ना, नहीं मालूम कहां से लाया, बनाया है इसको। ये आप घर पे भी कर सकते हो और आपको समझ में भी आ जाएगा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। नाउ दिस इज व्हाट डू वी हैव द सिंपल एक्सपेरिमेंट। नाउ वी आर गोइंग टू जंप आउट टू द एंगुलर वेलोसिटी। बोलो क्या सिखाने वाला हूं मेरे प्यारे दोस्तों? अभी एंगुलर वेलोसिटी। ध्यान से देखना इसको भी। हाँ,
एंगुलर वेलोसिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फाइन, नाउ इफ यू वांट टू सी जो नेक्स्ट वाला टर्म है वो है एंगुलर वेलोसिटी। अब देखो बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को तो हमने थीटा से डिनोट किया था और इसको हम डिनोट करेंगे ओमेगा। बोलिएगा ओमेगा, हाँ या ना? यस और नो? यस सर। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है, क्या है? ओ मेघा, हाँ या ना? अब निकल पड़ी, जिसकी मेघा गर्लफ्रेंड है उसका तो निकल पड़ा है ना गॅलरी में ठहर के चिल्लाने का, ओ मेघा। येतेच सासरी भाऊ का बनाव घ्यायला आमच्या मुलीला, आपण म्हणायचं कन्सेप्ट पाठ करायला कुठला, ओ मेघा, है ना? हाँ सर, ये है एंगुलर वेलोसिटी। क्या है बाबा एंगुलर वेलोसिटी? बहुत ही सिंपल, देखो कैसे डिफाइन करते हैं इसको मैं आपको बताता हूं। टाइम रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट for a given interval of time or limiting angular displacement is said to be angular velocity। देखो और एक बार, time rate change of limiting angular displacement is said to be angular velocity। ध्यान से देखना, अगर नहीं तो मैं आपको लिखा के तो देने वाला हूं, अगर आपको चाहिए तो मैं बताता हूं। देखो कैसे डिफाइन करते हैं इसको, टाइम, देख लेना, समझ के लेना, टाइम रेट चेंज ऑफ limiting angular displacement is said to be angular velocity। ठीक है ना बेटा? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अब ये आता है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी। अब देखो जैसा हम कहते हैं ना किसको, इन केस ऑफ लीनियर वेलोसिटी को रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बस उसी को भी मगर यहां पे बोला गया है लिमिटिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना? ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, लिमिटिंग, यानी कि लिमिट करना है हमें। क्या करना है हमें? लिमिट। अब इसका फॉर्मूला समझने के पहले, यानी कि अगर आपको इसको रफ लैंग्वेज में अगर बोलना है, बताइएगा एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या, तो आप सीधा सीधा कह सकते हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ओके, अगर हमको थोड़ा सा और डिटेल में देखना है ना, लिमिट क्या होता है, लिमिट, और ये लिमिट बहुत जरूरी है, लिमिट बहुत जरूरी है। जैसे कि आप देख लेना, एक टर्म मैं बताता हूं आपको, यहां पे जब भी किसी टर्म के पहले ये लिखा जाएगा, क्या, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। बोलिएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इसका मतलब क्या है बोलिएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? यानी कि क्या, जो चेंज ऑफ द टाइम है वो जीरो के नजदीक है, जीरो के नजदीक है। जीरो है क्या? जीरो बिल्कुल नहीं है ना? जीरो नहीं है। बात आ रही ना समझ? यानी कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए हम स्टडी कर रहे हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये जब भी मैथमेटिकल फंक्शन आता है, ध्यान में रखना, ये फिजिक्स वाला फंक्शन नहीं है, ये मैथमेटिकल फंक्शन है। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इसका मतलब क्या होता है, जो टाइम इंटरवल हम जो स्टडी करने वाले हैं, जो एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं या किसी को हम देखने वाले हैं, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए है। सर ये बताइएगा थोड़ा एक्सप्लेन, जैसे मैंने कल भी आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए थे कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कैसे होता है, और एक मैं आपको चाहिए तो और एक बार मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिएगा आपकी शादी होने वाली है और आप लड़की को देखने वाले हो, गए हो आप, मुलगी बघायला गेलात, कांदे पोहेचा कार्यक्रम चालू है, सब लोग बैठे हैं और उसमें से हमको लड़की को भी देखना होता है, बराबर है ना, और लड़की को भी हमको देखना होता है, तो वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का काम चलता है। जैसे नीचे मुंडी ऐसे करके देख लिया, ऐसे करके देख लिया, बराबर है कि नहीं, ऐसे करके देख लिया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, दैट इज अ स्किल, डेवलप इट, है ना? हाँ सर, ये आता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, ये मैथमेटिकल फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? मैथमेटिकल फंक्शन है। अब देख लेना क्या कहता है, कौन? एंगुलर वेलोसिटी का डेफिनेशन, है ना? क्या है एंगुलर वेलोसिटी का डेफिनेशन? यू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पे क्या बोला गया है, इट इज नथिंग बट लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ है ना? हाँ सर, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, आया समझ में? हाँ है ना? हाँ सर, बहुत ही सिंपल, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी आया, यानी कि क्या, डेल्टा टी की वैल्यू नियरर टू जीरो लीजिएगा, आपको जो मिलने वाला है दैट इज नथिंग बट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बोलो क्या है ये? सॉरी, एंगुलर वेलोसिटी है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये एंगुलर वेलोसिटी आता है। समझ में आया? बोलो हाँ है ना? हाँ सर। और यहां मैं लिख सकता हूं, अगर मुझे डायरेक्शन के साथ लिखना है तो मैं लिखूंगा ओमेगा बार इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा थीटा बार बाय डेल्टा टी बार। इज इट ओके? बोलो हाँ है ना? यस और नो? यस सर। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, ध्यान में रखिएगा, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला।
अगर इसको अगर बहुत ज्यादा वैल्यूज अगर हम लेना चाहते हैं, यानी कि ये वैल्यू क्या हो गई बेटा डेल्टा थीटा की बहुत छोटी वैल्यू हो गई। ओके, और मैंने आपको सिखाया है क्या कि बाबा इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए मैंने डेल्टा थीटा को बार लिखा और यहां पर भी मैंने ओमेगा बार लिखा। अब यहां से आपको क्या सीखने को मिलता है बताइएगा। यहां से यह सीखने को मिलेगा द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी द सेम। आया समझ में? दोनों की डायरेक्शन कैसी रहेगी सर जी? सेम रहेगी। और मैं आपसे यह भी कहता हूं बेटा ध्यान में रखिएगा, एंगुलर वेलोसिटी अगर हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को लेते हैं तो एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। कौन सी क्वांटिटी आती है? वेक्टर। और अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी आती है तो मुझे बताइएगा इसका डायरेक्शन भी चाहिए। हां सर जी डायरेक्शन चाहिए। तो द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्या द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, angular velocity can be obtained by right hand thumb rule, है ना। दो चीजें आती है बेटा ध्यान में रखना, एक द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी सेम एज दैट ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और हम डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय राइट हैंड थंब रूल। ओके, क्या कहता है राइट हैंड थंब रूल? सेम। सेम क्या सर जी? व्हाट डू यू मीन बाय सेम? जो अभी मैंने आपको पढ़ाया था, कर्ल द फिंगर अलोंग द सेंस ऑफ रोटेशन एंड आउटस्ट्रेच्ड थंब विल गिव मी द डायरेक्शन। डू यू अंडरस्टैंड? फिर एक बार, कर्ल द फिंगर अलोंग द सेंस ऑफ रोटेशन एंड द आउटस्ट्रेच्ड थंब विल गिव द डायरेक्शन। आया समझ में? अरे बोलो हाँ है ना? हाँ सर, ठीक है। अब आगे देख लेना, और इसको अगर फाइनाइट वैल्यू मिलती है, यानी कि क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की अगर हमें ज्यादा यानी कि लार्जर वैल्यूज अगर देखना है तो हम ओमेगा को लिखेंगे ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा बाई टी। बोलो क्या लिखेंगे हम? ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा बाई टी भी हम लिखेंगे बेटा, ध्यान से सुनिएगा। ओके, और हम जाते हैं इसके यूनिट की तरफ। किसकी तरफ जाएंगे? इसके यूनिट की तरफ। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको इसका यूनिट देखना है ना तो बहुत सिंपल, थीटा का यूनिट बताइएगा रेडियन, बहुत बढ़िया, और टाइम का यूनिट बताइएगा सेकेंड। बोलो हाँ या ना? यस और नो? यस सर। तो एंगुलर वेलोसिटी का जो यूनिट बनेगा वो क्या रहेगा? वो रहेगा बेटा रेडियन पर सेकेंड। क्या रहेगा? रेडियन पर सेकेंड रहेगा। इज इट ओके? हाँ या ना? हाँ सर। अब देख लेना, और भी है इसके अंदर के कॉन्सेप्ट्स, वो भी मैं आपको सिखाना चाहता हूं। क्या है बेटा? किसे कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी? टाइम रेट चेंज ऑफ लिमिटिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज सेड टू बी एंगुलर वेलोसिटी। ओके, और इसको हम लिमिट की वैल्यू लेंगे, और ये वेक्टर फॉर्मेट में ये भी वेक्टर रहेगा, ये भी वेक्टर रहेगा। ओके, और डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे? बाय राइट हैंड थंब रूल, जैसा हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का निकाल रहे थे। लार्जर वैल्यूज अगर हम देखेंगे तो ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा बाई टी आएगा, और यूनिट क्या रहेगा? रेडियन पर सेकेंड रहेगा। इज इट ओके? बोलो हाँ या ना? यस और नो? यस सर। हेडिंग देना बेटा एंगुलर वेलोसिटी, और जितना भी मैंने यहां पे बोर्ड पे लिखा है ये पूरा क्या पूरा लिख के लीजिएगा। इसके बाद वाला पॉइंट मैं आपको सिखाना चाहता हूं, यहां से यहां तक लिख के ले लो, आराम से लिख के लेना बेटा। लिख के लिया? बोलो हाँ या ना? लिख के लिया बेटा? बोलो हाँ या ना? यस और नो? यस सर। क्या आया बेटा? अभी हमें मिला ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा बाय टी आया। आया कि नहीं आया? हाँ सर जी आया। अब हम क्या करेंगे मालूम है मेरे प्यारे दोस्तों? हम डायरेक्टली जाएंगे वन रिवोल्यूशन के ऊपर। बोलो किसके ऊपर? वन रिवोल्यूशन के ऊपर। और ये जो वन रिवोल्यूशन है ना, ये आपको समझना, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पार्ट, है ना। लेट्स से फॉर वन रिवोल्यूशन, मुझे एक बात बताइएगा, एक रिवोल्यूशन, सुनाई नहीं दे रहा है? फिर एक बार, एक रिवोल्यूशन को लगने वाला जो टाइम है उसे हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। बोलिएगा क्या कहते हैं उसे हम? टाइम पीरियड। हाँ या ना? हाँ सर। टू whom we say the time period? The time required by the object to perform the one revolution। एक रिवोल्यूशन को परफॉर्म करने के लिए टाइम पीरियड लगता है। ओके, यस सर। जैसे कि मान लीजिएगा हमारे पास एक पार्टिकल है, नाउ वी आर हैविंग वन पर्टिकुलर पार्टिकल। देख लो, अब ये डायग्राम 2 डायमेंशन है। बोलिएगा कौन सा डायमेंशन है? 2 डायमेंशन है। एक पार्टिकल था बेटा, वो पॉइंट ए से निकलता हुआ चला गया, बी तक गया, बी से सी तक गया, फिर सी से डी तक गया, और डी से वापस ए तक आया। आया कि नहीं आया? अब ये एक रिवोल्यूशन, बोलिएगा कितना रिवोल्यूशन? एक रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन के लिए थीटा की वैल्यू कितनी आती है? 2 पाई। बोलो कितना? पाई। 2 पाई। तो ये मैं कह सकता हूं क्या? थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई। थीटा इज इक्वल्स टू
2 पाई। मेरी बात ध्यान से सुनना और समझना, एक रेवोल्यूशन की बात चल रही है। कितने रेवोल्यूशन की बात चल रही है? एक रेवोल्यूशन। तो बेटा हुआ क्या, दैट 1 रेवोल्यूशन के लिए एंगल जो किसने कवर किया, थीटा की जो वैल्यू आई वो 2 पाई आई। बोलो कितना आई? 2 पाई। और एक रिवोल्यूशन की कीमत क्या है रमेश बाबू? रमेश बाबू, एक रिवोल्यूशन की कीमत है कैपिटल टी, और कैपिटल टी को हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। बोलिएगा क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। हाँ या ना? अरे बोलो यस और नो? यस सर। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास तो एक फॉर्मूला था, ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा बाई टी। तो एक रिवोल्यूशन के लिए थीटा की वैल्यू आई 2 पाई और टाइम की वैल्यू क्या आई? कैपिटल टी। आई कि नहीं आई? आई सर जी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये हम कब यूज करेंगे? जब टाइम पीरियड दिया जाएगा, जब टाइम पीरियड दिया जाएगा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। और एक चीज इसमें आता है क्या? द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड इज द फ्रीक्वेंसी। बोलिएगा, द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी। किसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी? द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन परफॉर्म इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना रिवोल्यूशन करते हैं उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ओके, फ्रीक्वेंसी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। कैन यू सी दिस चेंडू? यस और नो? यस सर, है ना बेटा? अब ये देखो, ये स्लो चल रहा है, है ना? यहां पे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कम हो रहे हैं, बताता हूं मैं, है ना? ये फ्रीक्वेंसी दिख रहा है ना? चेंडू थोड़ा तो दिख रहा होगा, बराबर है, बराबर। अब मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता हूं, देख लेना। है ना? यस और नो? यस सर। ये फ्रीक्वेंसी बढ़ गई बाबा, ये फ्रीक्वेंसी घट गई। बोलो हाँ या ना? यस और नो? ये देखो, ये घट गई, ये घट गई, ये घट गई, ये बढ़ गई, ये बढ़ गई, ये बढ़ गई। बोलो यस और नो? यस सर, है ना? तो फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? नंबर ऑफ रिवोल्यूशन परफॉर्म इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना रिवोल्यूशन करता है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ओके, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आता है? द फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट 1 बाई टी। ओके, हाँ या ना? हाँ सर। टाइम पीरियड का यूनिट क्या आता है? सर जी सेकेंड आता है। ओके, टाइम पीरियड का यूनिट, तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या आएगा? 1 बाई सेकेंड आएगा। इसी को हम कहते हैं हर्ट्स। क्या कहते हैं? हर्ट्स। इट रियली हर्ट्स। हाँ या ना? हाँ सर। ये क्या है? हर्ट्स है। क्या है ये? हर्ट्स है। इट रियली हर्ट्स, है ना? दोनों में फर्क है। प्रोनाउंसिएशन करने आना चाहिए हमें इंग्लिश का बराबर, है ना? आई हैव 2 किड्स, मतलब क्या 2 है क्या? बहुत सारे हैं, ठीक है ना? हाँ सर। देखिएगा 1 बाई सेकेंड यानी कि ये हर्ट्स हुआ। ओके, इसका हर्ट्स है, ये यूनिट है, यानी कि क्या? अब हमें ओमेगा का और एक फॉर्मूला मिल रहा है। कौन सा? देख लेना। ओमेगा इज इक्वल्स टू, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय कैपिटल टी, और कैपिटल टी को ही हम लिख सकते हैं, है ना? अगर आपको देखेंगे तो कैपिटल टी के लोकेशन पे 1 बाई एन आता है, सॉरी 1 बाई टी के लोकेशन पे एन आया, यानी कि ये आएगा 2 पाई एन। हाँ या ना? यस और नो? यस सर। मैं आपको और एक कमाल की बात बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? इसे ऐसे भी कहते हैं 1 बाई सेकेंड या तो हर्ट्ज, और सर्कुलर मोशन में मेनली हम कहेंगे इसे रिवोल्यूशन। पूरा डिटेल में लिखता हूं, चलिएगा। रिवोल्यूशन पर सेकेंड। सुनाई नहीं दे रहा है? फिर एक बार, रिवोल्यूशन पर सेकेंड, ध्यान में रखना। अगर रिवोल्यूशन पर सेकेंड बोला गया यानी कि ये एन है, रिवोल्यूशन बोलेंगे, रोटेशन बोलेंगे, ठीक है ना? हाँ सर। तो ये हमें और एक फॉर्मूला मिल गया। मगर न्यूमेरिकल में कभी कभी कैपिटल एन भी देते हैं। कैपिटल एन, ये क्या है भैया? ये क्या है कैपिटल एन? ये कैपिटल एन है मेरे प्यारे दोस्तों, रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन पर मिनट। ये है रिवोल्यूशन पर मिनट। अगर ये रिवोल्यूशन पर मिनट आता है तो हमें इसको सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं ना। कैसे? कैपिटल एन डिवाइड बाय 60 मैंने कर दिया, मैंने कर दिया डिवाइडेड बाय 60। अब ये कैपिटल एन डिवाइड बाय 60 ये क्या आता है? ये आएगा रिवोल्यूशन पर सेकेंड। बोलिएगा क्या आता है? रिवोल्यूशन पर सेकेंड। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये रिवोल्यूशन पर सेकेंड अगर आता है, रिवोल्यूशन पर सेकेंड, और मैंने सिखाया रिवोल्यूशन पर सेकेंड इज नथिंग बट द स्मॉल एन, ये आया स्मॉल एन। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अब मैं आपको इन सारे के सारे जितने भी एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्मूले आए थे एक लाइन में लिख कर दूंगा और वो आपको याद करना होगा, ठीक है? व्हाट इज दैट? ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा बाई टी is equals to 2 pi by capital T is equals to 2 pi into small n is equals to 2 pi capital N by 60. Is it okay?
अरे बोलो हाँ या ना, यस और नो। यस सर, ये अलग अलग फॉर्म है किसके? ओ मेघा, कोणाचे हे वेगवेगळे फॉर्म आहेत? ओ मेघा, कभी तू थीटा बाय टी, कभी तू 2 बाय टी, कभी तू 2 कभी तू 2 बोलो हाँ या ना? यस सर, यस सर। बदल रही है कौन? ओ मेघा का फॉर्मूला। डू यू अंडरस्टैंड? हाँ या ना? हाँ सर। याद रखना है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि सर सबसे ज्यादा फॉर्मूला कौन सा यूज होता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों सबसे ज्यादा फॉर्मूला ये यूज होता है हमें कैलकुलेशंस में। इज इट ओके? हाँ या ना? मैक्सिमम टाइम। ठीक है बेटा, यस और नो? यस सर। जहां से मैंने आपको बोला था कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ाने वाला हूं, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से लिखना स्टार्ट कीजिएगा तो एंड पॉइंट तक पूरा के पूरा लिख के लेना बेटा, लिख के लो आराम से। नोट इट डाउन, क्वाइट सिंपल। चलो बेटा लिख के लिया? हाँ या ना? हाँ सर। नाउ वी आर गोइंग टू गो टू द नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और वो क्या है? वो है एंगुलर एक्सेलरेशन। बोलिएगा कौन सा एक्सेलरेशन? एंगुलर एक्सेलरेशन। मेरे प्यारे दोस्तों यही है बेटा सेम डेफिनेशन एज दैट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इसको हम डिनोट करेंगे अल्फा से, मगर यहां पे डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज होगा। इंस्टेड ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहां कौन आएगा? एंगुलर वेलोसिटी आएगा। कैसे डिफाइन करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन को? बहुत सिंपल है, जैसे कि टाइम, देख लेना बेटा, टाइम रेट चेंज ऑफ, टाइम रेट चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी is said to be angular acceleration। ठीक है ना? हाँ सर जी। अब इसको लिखेंगे कैसे? हाउ वी आर गोइंग टू नोट इट डाउन नाउ? बहुत ही सिंपल। इसको हम लिखेंगे, इसका जो फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो फॉर्मूला जो बनेगा अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई टी। ओके, जैसे कि व्हाट इज दिस अल्फा? अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। लिखना है तो और एक बार मैं लिख सकता हूं, चलिएगा। अल्फा है बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन। What is this omega 2? I can say final angular velocity. Is it okay? Yes or no? Yes sir. Alpha आया, omega 2 आया, and what is this omega 1? क्या रहेगा ये? फाइनल के लोकेशन पे नहीं आएगा, अब कौन आएगा? Initial angular velocity. Is it okay? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। And what is this t? T is the time. t कौन है बताइएगा? t टाइम आता है। फाइन। अगर इसको मुझे वेक्टर फॉर्मेट में लिखना होगा तो कैसे लिखूंगा? अल्फा बार इज इक्वल्स टू ओमेगा 2 बार माइनस ओमेगा 1 बार बाई टी। ओके, और बहुत सिंपल है। देखो बेटा जैसा हमें लीनियर में मिलता है ना, वैसे यहां में हमें एंगुलर मिलेगा। लीनियर में क्या मिलता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल बाई टाइम। मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ या ना? हाँ सर। अच्छा, मेरा एक सवाल है, उसका मुझे आंसर दीजिएगा। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन? है ना? द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन इज सेम एज दैट ऑफ चेंज इन लीनियर वेलोसिटी। बराबर है? हाँ या ना? हाँ सर। जो वेलोसिटी का जो चेंज आता है ना बेटा, वो जो डायरेक्शन रहेगा वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन क्या रहता है। वेरी सिमिलरली, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर एक्सेलरेशन? द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर एक्सेलरेशन इज सेम एज दैट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, जो एंगुलर वेलोसिटी का जो चेंज रहेगा उसका जो डायरेक्शन मिलता है वही डायरेक्शन हमें अल्फा का मिलेगा। किसका मिलेगा? अल्फा का मिलेगा। इज इट ओके? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, वो आप ध्यान से सुनिएगा। यू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द एग्जांपल। अब ये वाला जो एग्जांपल है ना, ये डायग्राम में आपको 3 डायमेंशन में दिखा रहा हूं। बताइएगा किसमें? 3 डायमेंशन में, है ना। ऑब्जेक्ट को हम ऐसे घुमा रहे हैं, हॉरिजॉन्टली वी आर परफॉर्मिंग द सर्कुलर मोशन। अगर हम ऑब्जेक्ट को ऐसा सर्कुलर मोशन अगर परफॉर्म कर रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ये बात समझ के लीजिएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, है ना बेटा। ये यहां से रेस्ट पे था तो हम इसकी वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं। अब अगर इसकी वेलोसिटी बढ़ा रहे ना तो बेटा होगा क्या? ये रहेगी ओरिजिन या तो फिर सेंटर इसका पॉइंट। अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल, कर्ल द फिंगर आउटस्ट्रेच्ड थंब, दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हाँ या ना? हाँ सर। फिर अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल अगर आप देखोगे तो यही डायरेक्शन रहेगी ओमेगा बार की। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अब फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी,
तो जो फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन रहेगी वही डायरेक्शन अल्फा की रहेगी, और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर जा रही है तो जो अल्फा की डायरेक्शन रहेगी वो भी ऊपर ही जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड? यानी कि क्या, अगर आप ये वाला केस देखोगे स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट में, अगर हम ऑब्जेक्ट को परफॉर्म कर रहे हैं, द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन बोथ आर वन एंड सेम। अब यहां पे कुछ बच्चों का माइंड भी ब्लास्ट हो सकता है, जैसे कि सर सारा के सारा परफॉर्मेंस तो हॉरिजॉन्टल में चल रहा है, तो डायरेक्शन ऊपर क्यों? तो डायरेक्शन ऊपर क्यों? मेथड है, प्रोसेस है, और यहां पे ये भी दिखाना चाहते हैं ये लोग, क्या, जिस डायरेक्शन में डायरेक्शंस आते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, एंगुलर वेलोसिटी हो, एंगुलर एक्सेलरेशन हो, अगर ऊपर जा रहे हैं उसके परपेंडिकुलर में ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है। इज इट ओके? हाँ है ना? हाँ सर। सो दिस इज व्हाट डू वी हैव द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। आया मेरे प्यारे दोस्तों समझ में? हाँ है ना? हाँ सर। अब आएंगे इसके यूनिट्स की तरफ। किसकी तरफ? यूनिट की तरफ। देखो बेटा, अगर इसका फॉर्मूला देखना है तो ये है एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। एंगुलर वेलोसिटी का जो यूनिट आता है वो रेडियन पर सेकेंड आता है, और डिवाइड बाय टाइम देखोगे तो सेकेंड आएगा। यानी कि जो यूनिट बनेगा ये रहेगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? यस और नो? क्या बनेगा ये? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर बनेगा। इज इट ओके? यस और नो? यस सर। चलो बेटा, एंगुलर एक्सेलरेशन है बोर्ड पे आपके सामने, स्क्रीन को पॉज करके लिख के लीजिएगा। नोट इट डाउन। लिख के लिया? बोलो हाँ या ना? यस और नो? यस सर। अब मैं आपको कुछ कंपैरिजन दिखाना चाहता हूं इन केस ऑफ लीनियर एंड इन केस ऑफ एंगुलर। इट्स अ कंपैरिजन। ओके, अब आप इसको नोट बोलकर लिख सकते हो। क्या बोलकर लिख सकते हो? नोट। ठीक है ना? जैसे कि मैं बताता हूं, देख लेना। देखो बेटा, टेबल बताएंगे हम, और टेबल में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है सीरियल नंबर। हाँ है ना? हाँ सर। फिर हम देखेंगे यहां पे लीनियर मोशन में क्या होता है, और यहां हम देखेंगे एंगुलर मोशन में क्या होता है। ओके? हाँ सर जी। चलिएगा, और ये टेबल आपको लिख कर लेना है। आगे चल के मैं बताऊंगा कि ये टेबल बहुत कुछ सिखाएगा मेरे प्यारे बच्चों आपको। पॉइंट नंबर 1, अगर आप डिफाइन करना चाहते हो वेलोसिटीज को, किसको? वेलोसिटीज को। ये लीनियर वेलोसिटी अगर आप देखोगे तो यहां हम इसको बोलते हैं, v से हम डिनोट करेंगे। अगर हम एंगुलर के बारे में बात करते हैं, देखो जब भी लिखा जाता है ना बेटा वेलोसिटी, बस मतलब समझ लेना कि लीनियर। अब जब भी लिखा जाएगा यहां पे, तो यहां मेंशन किया जाएगा एंगुलर वेलोसिटी को। बोलो किसको? एंगुलर वेलोसिटी को। न्यूमेरिकल में इधर उधर अगर सिंपल वेलोसिटी बोला तो वो लीनियर आया, और एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर बोला जाएगा। ओके? हाँ या ना? हाँ सर। आगे अगर आप देखोगे तो नंबर 2 पे मैं जाता हूं, एक्सेलरेशन। किसकी तरफ? एक्सेलरेशन। इसको डिनोट किया जाएगा ए से, और यहां हम क्या बोलेंगे? बोलिएगा, यहां हम बोलेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके? हाँ सर। अब इसको कैसे डिनोट करते हैं? अल्फा से। ओके? हाँ या ना? हाँ सर। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं काइनेमेटिकल इक्वेशंस का कंपैरिजन। ये मेन है। दिस इज व्हाट आई वांट टू टीच यू। जैसे कि यहां पे अगर आपको काइनेमेटिकल इक्वेशन देखना है तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। फाइन। अब यहां पे v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, तो हम यहां क्या लिखेंगे बताइएगा? ओमेगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2a। a इज द एक्सेलरेशन, ये 2 आया। अब यहां पे जो एक्सेलरेशन बनेगा वो कौन सा रहेगा? वो रहेगा एंगुलर। हाँ या ना? यस और नो? यस सर। 2as, तो यहां क्या आएगा? 2 अल्फा। s डिस्प्लेसमेंट यहां बनता है थीटा। बोलो हाँ या ना? यस सर। कंपैरिजन करने के बाद आराम से समझ में आएगा। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो देख सकते हो v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। यहां क्या लिखेंगे? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा इंटू टी। इज इट फाइन? यस और नो? यस सर। यहां अगर आप देखोगे तो क्या आएगा? यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ है ना? हाँ सर। यस यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो यहां क्या लिखेंगे? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 1 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। इज इट फाइन? हाँ है ना? हाँ सर। एक याद कर लो बेटा, एक फ्री में मिलेगा, डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट, है ना? त्वरा करा त्वरा करा त्वरा करा, लिमिटेड ऑफर। आप ऐसे मत समझो कि कुरने सर डीमार्ट में काम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? यस सर नो? यस सर। बहुत सिंपल है, यहां से यहां इसको कॉपी करके लेना है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। चलो मेरे प्यारे दोस्तों लिख के लीजिएगा, नोट
और ये पूरा के पूरा लिख के लेना। लिख के लिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये था मेरे प्यारे दोस्तों एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, और मैंने आपको बताया 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन के डायग्राम्स कैसे आते हैं। नेक्स्ट क्लास को मिस मत कीजिएगा, बिकॉज इन द नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू टीच यू द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड द एंगुलर वेलोसिटी। बने रहिएगा वीआईपी टीम के साथ अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए, और सीखिएगा फिजिक्स बहुत ही खूबसूरत अंदाज से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, another beautiful points of the circular motion. Till then, stay home, stay safe, study only physics. Thank you very much.